नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की इस सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और यहां पर एक प्रश्न उठता है कि माहेश्वरी जी, आप बार बार कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसके पीछे कारण क्या है? फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा गेन होने वाला है, चाहे मार्केट बढ़े या मार्केट घटे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और ये लाइव एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कीजिए सेंसेक्स चार्ट। अब आप सेंसेक्स चार्ट यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेंसेक्स चार्ट हमारे सामने आ गया है। गूगल पे मैंने सर्च किया था, और यहाँ अगर हम मैक्स पर क्लिक करते हैं तो हमें 1981 से आज तक का सेंसेक्स चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो एक बार हम पूरे चार्ट को स्टडी करते हैं कि कब मार्केट तेजी से बढ़ी, कब मार्केट रैंडमली बढ़ी, कब मार्केट गिरी, कब हमें बाय करना चाहिए था, कब हमें सेल करना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए 2 जनवरी 1981 को जो सेंसेक्स था वो 146.63 146.63 था, और उसके बाद 11 साल के अंदर ये जो सेंसेक्स है 2 मार्च 1992 को 3859 पॉइंट हो गया। मतलब 11 साल के समय में ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में कुछ नहीं हुआ। 11 साल तक शेयर बाजार थोड़ा बहुत बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, एक फ्लो के अंदर चलता रहा। लेकिन 11 साल बाद अचानक उसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई और सेंसेक्स 3716 पॉइंट बढ़ गया। मतलब अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो 2543% ग्रोथ हो गया, 2543% ग्रोथ। मतलब यदि आपने 146 रुपए लगाए होते 1981 में, तो 1992 आते आते वो 3870 रुपये या 60 रुपये के आसपास हो जाते। अगर हम बात कर रहे हैं 146 रुपये की, अगर आपने 1000 रुपये लगाए होते तो उसी के मल्टीपल में आप देख लीजिए कितनी ग्रोथ यहाँ पर होने वाली थी। फिर 3 मार्च 1993, मतलब 11 साल में सेंसेक्स 146 से बढ़कर 3859 हुआ। लेकिन सिर्फ 13 महीने में सेंसेक्स फिर दोबारा गिर गया, क्योंकि सेंसेक्स बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों का हम अध्ययन करेंगे अगली आगे वाली क्लासेस में। अभी हम बात कर रहे हैं चार्ट के बारे में। तो हमारा सेंसेक्स 13 महीने के अंदर गिर के 2192 आ गया। पहले कितना था? 3859 से 2192 आ गया, मतलब 1659 हमारा पॉइंट गिर गया। मतलब हमें 43% का यहां पर लॉस हुआ। फिर 14 साल और 7 महीने बाद, मतलब 3 दिसंबर 2007 को सेंसेक्स सीधा बढ़कर 2000 से 20,286 हुआ। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ना 14 साल, इस 14 साल में शेयर मार्केट अच्छे से चलती रही, अप हुई, डाउन हुई, अप हुई, डाउन हुई, लोगों ने पैसा बनाया, गंवाया, बनाया, गंवाया। लेकिन 2008 में ना स्कैम हुआ। तो उस स्कैम में देखा गया कि बहुत सारा पैसा, मतलब एक तरह से स्पेकुलेशन की तरह लोगों का लुट गया। क्यों? लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अधिक पैसा बनाया भी। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था उन्होंने बहुत पैसा बनाया। यहां पर 3 दिसंबर 2007 को जो सेंसेक्स था वो 20,286 पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब 18,094 पॉइंट बढ़ गया। अगर परसेंटेज में अगर हम इसको देखते हैं तो 825% यहां पर हमारा जो सेंसेक्स था वो बढ़ गया। फाइन। और फिर क्या हुआ? 3 मार्च 2009 को, 1 साल और 3 महीने के बाद सेंसेक्स हमारा घटकर 20,286 से घटकर 9,708 आ गया। मतलब 10,578 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर केवल 1-1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा बहुत तेजी से गिरता। 52% का यहां पर लॉस हुआ। मतलब यदि आपने 2007 में 10,000 रुपये लगाए होते तो 2009 में वो लगभग 4,800 रुपये रह गए होते। लेकिन 1 सितंबर 2010 को सेंसेक्स में फिर तेजी से बढ़ोतरी हुई और वो 20,263 पर पहुंच गया, मतलब 10,555 पॉइंट बढ़ गया। कहने का मतलब है यदि आपने 3 मार्च 2009 को 10,000 रुपये लगाए होते तो यहां पर जो आपकी ग्रोथ थी वो 108% थी। मतलब आपके 20,000 से भी ज़्यादा रुपए वो हो जाने वाले थे। 2 दिसंबर 2011 को, मतलब 1 साल और 3 महीने बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा, 15,162 पर आकर यहाँ पर सेंसेक्स रुका। मतलब 4,817 पॉइंट की यहाँ गिरावट हुई, मतलब 23% का लॉस हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बार बार आप देख रहे हैं सेंसेक्स गिर रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एकदम तेजी से बढ़ रहा है, फिर नीचे डाउन जा रहा है, फिर तेजी से बढ़ रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर कुछ समय स्टेबल रह रहा है। लेकिन पूरे ध्यान से अगर आप स्टडी करें, 1981 से सेंसेक्स कितनी भी बार बढ़ा हो, कितनी भी बार गिरा हो, आज की जो भी गिरावट की व्यवस्था होगी वहां पर भी सेंसेक्स आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे 1981 से।
और 2 फरवरी 2015 को सेंसेक्स फिर तेजी से बढ़ा और ये पहुंच गया 29,235, मतलब 14,073 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, 92% की ग्रोथ आई। फाइन। और अगर हम समय देखेंगे तो केवल 4 साल और 2 महीने में, और 1 फरवरी 2016 मतलब ठीक 1 साल बाद सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा, 29,235 से गिरकर वो चला गया 23,002 पर, मतलब 6,233 पॉइंट की गिरावट आई। 22% का यहाँ पर फिर दोबारा से लॉस हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 साल का, जिन लोगों ने वेट किया, मतलब किसी ने अगर 1 फरवरी 2016 को इन्वेस्ट किया था और 2 दिसंबर 2019 तक उसने मार्केट में वेट किया, तो जो उसका 23,002 रुपये का सेंसेक्स था, पॉइंट था, वो बढ़कर 41,253 हो गया, मतलब 18,251 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, मतलब 79% का प्रॉफिट यहाँ पर उन्होंने बुक किया। फिर एक बहुत बड़ा जलजला दोबारा से आया 21 दिसंबर 2019 को, जो शेयर मार्केट 41,253 तक पहुंची हुई थी, वो 2 मार्च 2020 को, मतलब बहुत कम समय में वो मार्केट क्रैश हो गई, और मार्केट क्रैश होने के बाद 29,235 तक आ गई, मतलब 12,081 पॉइंट सेंसेक्स घट गया और 30% का लॉस हुआ। लेकिन अगर हम 2 मार्च 2020 को जो हमारा सेंसेक्स 29,235 गिर के हो गया था, मतलब 12,081 पॉइंट की गिरावट आई थी, मतलब 30% की गिरावट आई थी, वो एकदम मार्केट में बूम आया और 3 मई 2021 को, मतलब 1 साल के समय में सेंसेक्स 50,557 तक पहुंच गया, 21,352 पॉइंट की बढ़ोतरी, मतलब 72% का यहाँ पर आपको ग्रोथ मिला। फ्रेंड्स, मेरा कहने का उद्देश्य, अगर आप इस टोटल ग्राफ को देखेंगे 1981 से लेकर आज तक के ग्राफ को अगर आप देखेंगे, तो इस पूरे ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या दिखेगी कि मार्केट बहुत लंबे समय तक स्टेबल चलती है, स्टेबल चलने के बाद एकदम उसमें तेजी से पीक आता है और एक तरह से मार्केट बबल के रूप में पहुंच जाती है, और जैसे ही बबल ब्लास्ट होता है तो वापस मार्केट ड्रॉप होकर नीचे आ जाती है। लेकिन कभी भी मार्केट अपने फर्स्ट सिनेरियो से नीचे नहीं आई है, फर्स्ट लेवल से नीचे नहीं आई है, हमेशा उससे अप ही रही है। और इसमें अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें कि अगर आपने 2 जनवरी 1981 को 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते और उसको आपने सिर्फ 11 साल के लिए छोड़ा होता, तो उसमें 2543% की ग्रोथ आई होती। उस समय आप बेचने के बाद थोड़ा सा वेट करते और 3 मार्च 1993 को जो हमारा सेंसेक्स था वो 2192 पर आया। मतलब इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहां पर बहुत पैसा हम स्टॉक मार्केट में बना सकते थे। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल और व्हेन टू होल्ड का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब जब दुनिया खरीद रही है, मतलब हर व्यक्ति बाइंग की बात कर रहा है, हर व्यक्ति के शेयर मार्केट के चढ़ने की बात कर रहा है, तो वो राइट टाइम नहीं है बाइंग करने का। उस समय पर आप होल्ड कीजिए, आप रुकिए, सावधानी रखिए। एंड व्हेन द पीपल आर क्राइंग कि भैया शेयर मार्केट क्रैश हो गई है, अब सभी व्यक्तियों का पैसा डूब गया है, तो दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर अगर हम पूरे फ्लो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अगर हमने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया होता, मतलब अगर आपने 2 जनवरी 1981 को पैसा इन्वेस्ट किया होता, 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता, तो वो पैसा भी आज करोड़ों रुपए में होता। इसका मतलब शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर और बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यदि आपने अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट किया है और वो मेहनत की कमाई एक बार खराब हो जाती है, तो उसके घटने में जो परसेंटेज होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसको बढ़ाने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप 100 रुपये निवेश करते हैं और आपके 100 रुपये का जो शेयर है वो 50% वैल्यू से डिग्रेड हो जाता है, घट जाता है, तो आपका अमाउंट कितना रह गया? 50 रुपये बैलेंस। लेकिन अब उस 50 रुपये को यदि आपको वापस 100 बनाना है तो आपको 100% इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब लॉस होने पर हम जितना हमारा शेयर प्राइस घट जाता है उसको वापस रिकवर करने में हमें उससे कई गुना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। 100 रुपये का शेयर यदि आपका 10 रुपये का रह जाता है तो यहाँ पर जो गिरावट है वो 90% की है, लेकिन उस 10 रुपये को यदि वापस 100 रुपये करना है तो आपको 1000% की ग्रोथ चाहिए। 1981 से 2021 तक के सेंसेक्स के इस चार्ट से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमें अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी ग्रोथ तक ले जाना है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी कंपनी की रेशोज़ को चेक करते हैं और कैसे किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने से पहले किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी कौन सी बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सेम इंडस्ट्री में ही कंपैरिजन करते हैं। मतलब अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं तो आईटी इंडस्ट्री की 2 कंपनी का कंपैरिजन एक तरह के फार्मूलाज को देख के किया जा सकता है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटोमोबाइल का कंपैरिजन ऑटोमोबाइल से ही होगा। और एक बात ध्यान रखिए, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए। और यदि आपके मन में इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।